right, so far we discussed about the condition which is called the systemic sclerosis, right? अच्छा, मैंने आपको बताया था कि systemic sclerosis it is also called as the scleroderma. Okay, fine. जो systemic sclerosis है, इसका दूसरा नाम है scleroderma. Okay, it is characterized by chronic inflammation leading to progressive tissue fibrosis through excessive deposition of the type 1 and type 3 collagen, right? अब इसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल इसमें जो है हमारे पास एक्सेसिव डिपोजिशन होता है टाइप 1, ये कोलाजन टाइप 1 एंड टाइप 3 कोलाजन का, राइट? एंड दैट टाइप 1 एंड टाइप 3 कोलाजन इंक्लूडिंग द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स विल लीड टू द एक्सेसिव फाइब्रोसिस. ओके, एक्सेसिव फाइब्रोसिस करवाता है ये. कॉमनली मैनिफेस्ट्स एज क्रस्ट सिंड्रोम लिमिटेड फॉर्म 80% ऑफ द केसेस. अब ये जो सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस या तो फिर स्क्लेरोडर्मा है, राइट? आई टोल्ड यू कि इसके कुछ टाइप्स होते हैं. एक है आपके पास लिमिटेड टाइप. ओके, एक है आपके पास लिमिटेड टाइप, राइट? जो कि 80% ऑफ द टाइम्स होता है ये. अंडरस्टूड, राइट? उसके बाद एक और टाइप है इसका विच इज कॉल्ड इज द डिफ्यूज्ड फॉर्म. ओके, विच इज कॉल्ड इज द डिफ्यूज्ड फॉर्म. अब जो डिफ्यूज्ड फॉर्म होता है ये 20% ऑफ द टाइम होता है. अंडरस्टूड ना? ओके, लिसन वेरी केयरफुली. लिमिटेड और डिफ्यूज में डिफरेंस क्या है? लिमिटेड क्या है? लिमिटेड में मोस्टली हमारे पास जो ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट है, ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट नहीं होता. ओके, डिफ्यूज में हमारे पास ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट होता है, राइट? मोस्टली डिफ्यूज में क्या होता है? डिफ्यूज में हमारे पास होता है ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट, और लिमिटेड में हमारे पास देयर विल बी नो ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट, राइट? ओके, एक्चुअली लिमिटेड में भी हमारे पास ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट होता है, लेकिन वो ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट आफ्टर 10 to 15 ईयर्स डेवलप होता है, राइट? ओके, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल लिमिटेड के अंदर आपको ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट ना मिले. इसमें भी आपको ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट मिलता है, लेकिन आफ्टर 10 to 15 ईयर्स, राइट? और डिफ्यूज्ड क्या है? डिफ्यूज जैसे ही आपके पास प्रेजेंट करता है पेशेंट, उसके अंदर ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट होता ही होता है. ओके, अब ये मैं आपको डिटेल में करवाऊंगा अभी. लिसन वेरी केयरफुली. अच्छा, तो diffused form 20% of the cases involving the skin and multiple organ system. Okay, right? Risk factors include female sex and age between 35 to 50 years. ये age अगर आप याद रख सकते हो, so this is very good, because case study में they will definitely mention the age of the patient, and then they will discuss few clinical features about that patient. Then you will be able to diagnose actually. Okay, you will be able to choose the correct MCQ. So the age will help you इन चूजिंग द करेक्ट एमसीक्यू. ओके, अच्छा, उसके बाद क्या है? हिस्ट्री या फिजिकल एग्जामिनेशन जब आप करते हो, राइट, उसमें आपको क्या मिलता है? उसमें जो है हम मोस्टली हम डिस्कस करेंगे लिमिटेड और डिफ्यूज्ड फॉर्म के बारे में, राइट? सबसे पहला वाला है हमारे पास लिमिटेड फॉर्म, या तो फिर लिमिटेड क्यूटेनियस सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस. इसमें क्या होता है? इसमें पेशेंट का एक तो हेड इन्वॉल्व होता है. ओके, उसके अलावा पेशेंट का नेक इन्वॉल्व होता है, और डिजिटल एक्सट्रीमिटीज़ इन्वॉल्व होती है, डिजिटल अपर एक्सट्रीमिटीज़ स्पेशली. ओके, राइट? अच्छा, ये जो लिमिटेड क्यूटेनियस है हमारे पास, इसमें हेड, नेक और डिजिटल अपर एक्सट्रीमिटीज़ इन्वॉल्व होते हैं. इसी तरह जो डिफ्यूज़ है हमारे पास, डिफ्यूज़ क्यूटेनियस में क्या होता है? टॉर्सो, एब्डोमेन, प्रॉक्सिमल अपर एक्सट्रीमिटी या शोल्डर्स. ओके, अब ये जो लिमिटेड है, इसका दूसरा नाम है क्रस्ट सिंड्रोम. लिमिटेड क्यूटेनियस क्रस्ट सिंड्रोम भी कहते हैं इसको. इट इज़ एसोसिएटेड विद लिमिटेड क्यूटेनियस टाइप. अब इसके अंदर आपको मिलता क्या? लिसन वेरी वेरी केयरफुली. इसको क्रस्ट सिंड्रोम क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके नाम से ही ये, इसका नाम एक निमोनिक है, राइट? सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस में क्रस्ट क्या है? क्रस्ट एक निमोनिक के तौर पे, क्योंकि सी स्टैंड्स फॉर दी कैल्सिनोसिस. ओके, सी स्टैंड्स फॉर द कैल्सिनोसिस. ये पेशेंट्स जैसे ही आपके पास प्रेजेंट करते हैं, राइट, सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस वाले, आप देखोगे कि इनकी जो उंगलियां हैं, राइट, इनके जो फिंगर्स है यहाँ पे, राइट, इनके फिंगर्स में क्या हुआ है कि वहाँ पे कैल्शियम डिपोजिशन हुआ है, राइट? एंड दैट कंडीशन इज कॉल्ड इज द कैल्सिनोसिस क्यूटिस. ओके, कैल्सिनोसिस क्यूटिस कहते हैं इसको. फाइन, कैल्सिनोसिस क्यूटिस कहते हैं इसको. फाइन, अब कैल्सिनोसिस क्यूटिस क्या है? कि कैल्शियम डिपोजिशन होता है इन द फिंगर्स. ओके, राइट? अच्छा, उसके बाद है रेनाल्ड्स फिनोमिना. डू यू रिमेंबर द मैकेनिज्म ऑफ द रेनाल्ड्स फिनोमिना विच आई एक्सप्लेन्ड इन द प्रीवियस लेक्चर? रेनाल्ड्स फिनोमिना आप कैसे याद रखते हो इसको? WBR. W स्टैंड्स फॉर द वाइटनिंग ऑफ द स्किन. जब स्किन पेल कलर का हो जाता है, उसके बाद है ब्लूइश कलरेशन ऑफ द स्किन, स्किन ब्लू कलर का हो जाता है. उसके बाद है R फॉर रेडनेस, राइट? वाइट, ब्लू, रेड. रेडनेस क्यों होता है? ड्यू टू रीपरफ्यूजन, राइट? और इसका मैकेनिज्म आई एक्सप्लेन्ड इन वेरी डिटेल इन द प्रीवियस लेक्चर्स. ओके, उसके बाद एसोफिजियल डिसमोर्टेलिटी, राइट? ओके, C फॉर कैल्सिनोसिस, R फॉर
रेनाल्ड्स फेनोमेना, ई फॉर एसोफेजियल डिस्मोटिलिटी। ओके, एसोफेजियल डिस्मोटिलिटी कैसे होता है, दीज ऑल्सो आई एक्सप्लेन फॉर। ये जो एसोफेजियल वॉल है उसमें क्या होता है, फाइब्रोसिस, उसके अलावा लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर का जो टोन है वो वीक हो जाता है, तो एसोफेजियल क्या कहते हैं उसको, रिफ्लक्स एसोफेजाइटिस भी हो सकता है उसमें। ओके, तो एसोफेजियल डिस्मोटिलिटी हो गया। उसके बाद है स्क्लेरोडेक्टली। ओके, स्क्लेरोडेक्टली क्या है कि हमारे जो फिंगर्स है वो क्या होते हैं, हार्ड स्टिफ हो जाते हैं। ओके, और इस तरह से जो आपने कभी कभी बिल्ली का शायद आपने देखा होगा, राइट, इस तरह से क्लॉ क्लॉ बन जाता है। ओके, क्लॉ हैंड बन जाता है इन केस ऑफ द स्क्लेरोडेक्टली। क्यों? क्योंकि ये जो हमारे पास है फिंगर्स, राइट, फिंगर्स में क्या होती है, थिकनिंग होती है ड्यू टू द फाइब्रोसिस, थिकनिंग होती है फिंगर्स की, उसके अलावा स्टिफनिंग एंड टाइटनिंग होती है फिंगर्स की, राइट। तो इसीलिए ये जो फिंगर्स होते हैं इनमें क्या होता है, स्क्लेरोडेक्टली कहते हैं इसको, इस कंडीशन को। ओके, द नेक्स्ट वन इज द टेलेंजेक्टेजिया। टेलेंजेक्टेजिया क्या है, स्पाइडर वेंस फॉर्म होता है। ओके, पेशेंट की स्किन पे स्पाइडर वेंस फॉर्म होता है, राइट। हाँ, अच्छा, तो ये है आपके पास क्रस्ट सिंड्रोम विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज लिमिटेड क्यूटेनियस टाइप ऑफ द सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस। ओके, तो ये क्यूटेनियस टाइप, सॉरी, क्रस्ट सिंड्रोम हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद हमारे पास डिफ्यूज फॉर्म। डिफ्यूज फॉर्म में मैंने आपको बताया था, राइट, कि डिफ्यूज फॉर्म में क्या होता है, ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट, और लिमिटेड फॉर्म में हमारे पास ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। ओके, इन द बिगिनिंग आफ्टर 10 to 15 ईयर्स होता है। और लिमिटेड फॉर्म के जो फीचर्स है वो कौन से होते हैं, कैल्सिनोसिस, रेनाल्ड्स फेनोमेना, एसोफेजियल डिस्मोटिलिटी, स्क्लेरोडेक्टली एंड टेलेंजेक्टेसिया। अंडरस्टूड? ओके, और डिफ्यूज फॉर्म हमने डिस्कस नहीं किया, सो चलो इसको डिस्कस करते हैं। डिफ्यूज फॉर्म में आपको क्या मिलता है, फाइब्रोसिस की वजह से दीज विल लीड टू गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिसमोटिलिटी। डू यू रिमेंबर, मैंने आपको बताया था कि ये जो फाइब्रोसिस होता है ये हमारे स्मूथ मसल्स में भी होता है, और हमारे जो स्टमक और स्मॉल इंटेस्टिन में क्या पड़े होते हैं, स्मूथ मसल्स, स्पेशली सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडिनल स्मूथ मसल्स। तो उनके अंदर जब फाइब्रोसिस होती है तो they won't be able to contract. Okay, so that will lead to the dysmotility of the stomach and the intestine. Okay, अच्छा, पल्मोनरी फाइब्रोसिस। अब ये जो आपके पास है लंग्स, लंग के अंदर भी फाइब्रोसिस होता है, सो दैट विल लीड टू द पल्मोनरी फाइब्रोसिस, कोर पल्मोनल है। आई एक्सप्लेन, सबसे पहले क्या होता है, पल्मोनरी फाइब्रोसिस। ओके, पल्मोनरी वेसल्स में फाइब्रोसिस होती है। ओके, ड्यू टू पल्मोनरी हाइपरटेंशन एंड पल्मोनरी हाइपरट्रॉफी पल्मोनरी फाइब्रोसिस होती है। उसके बाद ये जो आपके पास है राइट वेंट्रिकुलर, ये बहुत ही फोर्स के साथ कोशिश करता है इस ब्लड को पल्मोनरी वेसल में पुश करे, लेकिन नहीं कर पाता। ओके, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी प्रेशर ज़्यादा है। तो राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होती है। अगर इसको आपने ट्रीट नहीं किया, सो दैट विल लीड टू राइट वेंट्रिकुलर फेलियर। अब इस टाइप ऑफ राइट वेंट्रिकुलर फेलियर को हम क्या कहते हैं, कोर पल्मोनरी, जो कि पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशन की वजह से हमारा राइट हार्ट फेल हुआ है, दैट इज कॉल्ड एज कोर पल्मोनरी। ओके, अक्यूट रिनल फेलियर, स्क्लेरोडर्मा रिनल क्राइसिस। आपको मैंने बताया था कि जब फॉर लॉन्गर टाइम पीरियड हमारे किडनीज को ब्लड नहीं पहुंचता ड्यू टू दी फाइब्रोसिस ऑफ द वेसल्स। ओके, जब हमारे किडनीज को ब्लड नहीं पहुंचता, ऑक्सीजन नहीं पहुंचता, सो that will lead to the renal crisis also, and that will the kidney will release renin, okay, in the beginning stages obviously, which will activate the RAS, and RAS will lead to the hypertension. तो रेनाल्ड्स फिनोमेना इसमें भी मिलता है आपको। ओके, रेनाल्ड्स फिनोमेना किस में मिल रहा था आपको, एक्चुअली क्रस्ट सिंड्रोम में, लेकिन इसमें भी आपको रेनाल्ड्स फिनोमेना मिलता है। और इसके साथ ही यहाँ पे मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन होता है, राइट। मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन को तो आपको पता ही होगा। ओके, दिस इज़ वेरी सीवियर टाइप ऑफ हाइपरटेंशन, आई मस्ट से इमरजेंसी। ओके, अच्छा, तो ये आ गया आपके पास। उसके बाद है स्क्लेरोडर्मा renal crisis characterized by an abrupt onset of hypertension and acute renal failure. Okay, in patients with scleroderma, early recognition is crucial. Is scleroderma renal crisis has a high mortality rate if not treated. जितना जल्दी हो सके आप स्क्लेरोडर्मा वाले पेशेंट का जो रेनल सिम्टम्स है, राइट, उसको आप डिटेक्ट कर लो तो ज़्यादा अच्छा है, उसको डायग्नोस करोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, राइट। क्योंकि स्क्लेरोडर्मा में जितनी जल्दी आप रेनल कॉम्प्लिकेशंस को आप ठीक करोगे तो उतना ही मोर्टेलिटी रेट कम होगा पेशेंट में। अगर रेनल क्राइसिस को आपने जल्द अज जल्द ठीक नहीं किया पेशेंट के अंदर, तो पेशेंट मर सकता है उससे, राइट। दैट बेसिकली मीन्स इट हैज़ हाई मोर्टेलिटी रेट। हाई मोर्टेलिटी रेट का मतलब है कि वो पेशेंट जल्दी से मर सकता है। ओके, तो डायग्नोसिस क्या है, डायग्नोसिस एंड कैटेगराइजेशन डिपेंड ऑन कॉन्स्टिलेशन ऑफ सिम्टम्स। इट बेसिकली मीन्स कि ये जो पेशेंट्स होते हैं आपके पास, रिमोटाइड फैक्टर एंड एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी इनके अंदर पॉजिटिव हो सकता है। ओके, अब ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसीलिए ये जो पॉइंट है इसको क्या करना चाहिए, इसको हाईलाइट करना चाहिए। ओके, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज, 95% of patients will have positive anti-nuclear antibodies. Understood? Okay. Now you have to see, ये जो पेशेंट्स होते हैं इनमें क्या होता है, एक तो एंटी स्क्लेरोडर्मा यानी एंटी HCl, या तो फिर एंटी टोपोइसोमरेस 1,
is highly specific in 99% of the cases but only has 20% to 45% sensitivity, right? तो इसमें जो आपने याद रखना है एक तो ये कि एंटी एच सी एल, सॉरी एंटी, ओके, एंटी एस सी एल 70 एंटीबॉडीज, राइट? एक तो ये आपको मिल सकता है, फाइन। उसके अलावा आपको क्या मिल सकता है? उसके अलावा आपको मिल सकता है एंटी ए एन ए, राइट, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज़। एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज़ आपको पॉजिटिव मिल सकता है, ओके, इन पेशेंट्स में। उसके अलावा एंटी एस सी एल 70 एंटीबॉडीज़ इनमें पॉजिटिव मिल सकता है, ओके। इंक्लूडिंग दैट these antibodies are associated with diffuse disease and poor prognosis। अगर फॉर एग्जांपल ये वाले एंटीबॉडीज़ आपको मिले, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज़ एंड एंटी एस सी एल 70 एंटीबॉडीज़, राइट? तो ये जो एंटीबॉडीज़ है ये क्या करते हैं? ये हमें शो करता है, ये हमें इंडिकेट करता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल देयर विल बी पुअर प्रोग्नोसिस, ओके। एक तो ये जो पेशेंट्स होते हैं इनके अंदर प्रोग्नोसिस बहुत कम होता है, मतलब बहुत पुअर होता है, ओके। उसके अलावा ये हमें बताता है, जब ये एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होता है पेशेंट के अंदर, तो ये हमें बताता है कि ये जो स्क्लेरोडर्मा है दिस इज़ एक्चुअली डिफ्यूज्ड फॉर्म ऑफ द स्क्लेरोडर्मा, नॉट लिमिटेड, ओके, डिफ्यूज्ड स्क्लेरोडर्मा है ये, ओके। क्योंकि ये जो एंटीबॉडीज़ होते हैं ये हमें किस में मिलते हैं? मोस्टली डिफ्यूज्ड फॉर्म में, अंडरस्टूड नाउ? अच्छा, तो रूमेटॉइड फैक्टर में आल्सो भी पॉजिटिव एंटी सेंट्रोमियर एंटीबॉडीज़ आर स्पेसिफिक फॉर क्रेस्ट सिंड्रोम, राइट? अब अगर आपको फॉर एग्जांपल एंटी सेंट्रोमियर एंटीबॉडीज़ मिले, राइट, एंटी सेंट्रोमियर एंटीबॉडीज़ अगर आपको मिले तो ये हमें क्या बताता है कि दिस इज स्पेसिफिक फॉर द क्रेस्ट सिंड्रोम, यानी पेशेंट को कौन सा वाला स्क्लेरोडर्मा है? लिमिटेड स्क्लेरोडर्मा है, ओके। एंड ये जो क्रेस्ट सिंड्रोम है कितना होता है? ये 80% ऑफ द टाइम्स यही होता है, ओके। और 20% ऑफ द टाइम्स डिफ्यूज्ड स्क्लेरोडर्मा होता है, राइट? तो इसमें मोस्ट कॉमन कौन सा है? ये लिमिटेड यानी क्रस्ट सिंड्रोम वाला। अच्छा, तो उसके बाद क्या? सीवियर डिजीज में कॉज माइक्रोएंजियोपैथिक हेमोलिटिक एनीमिया विद स्किस्टोसाइटोसिस। ये वाला मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा बिकॉज आई एक्सप्लेन्ड इन वेरी डिटेल, ओके, इन स्टेप 2 ऑफ हेमाटोलॉजी। माइक्रोएंजियोपैथिक हेमोलिटिक एनीमिया क्या है, स्किस्टोसाइटोसिस क्या है। अच्छा, उसके बाद लिसन वेरी केयरफुली, नाउ वी विल कम टू द ट्रीटमेंट ऑफ दिस पेशेंट्स, ओके। अब जाहिर सी बात है कि ये जो पेशेंट्स होते हैं इनके लिए ट्रीटमेंट नहीं होता, ओके, देयर इज़ एक्चुअली नो ट्रीटमेंट फॉर दिस पेशेंट्स, राइट? हम सिर्फ करते हैं क्या? सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट करते हैं, ओके, हम सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट करते हैं इन पेशेंट्स में, अंडरस्टूड, ओके, क्योंकि ट्रीटमेंट नहीं होता। अच्छा, ऑर्गन बेस्ड ट्रीटमेंट दैट इंक्लूड्स फ्रीक्वेंट मॉनिटरिंग फॉर प्रोग्रेसिव डैमेज एंड सिम्टोमेटिक सपोर्ट वेयर नेसेसरी। अब इसका मतलब ये है कि हम देखते हैं कि कौन सा ऑर्गन डैमेज है, उस ऑर्गन के अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं? सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट करते हैं पेशेंट का। अगर फॉर एग्जांपल लंग डैमेज है तो लंग का ट्रीटमेंट करते हैं, अगर किडनीज डैमेज है तो किडनीज में ऐसे इनहिबिटर्स देते हैं, ओके। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा अभी। अब क्या है कि हम फॉर एग्जांपल सबसे पहले क्या दे सकते हैं? कोर्टिकोस्टेरॉइड्स, फाइन। ये जो पेशेंट्स हैं इनके अंदर हम सबसे पहले क्या दे सकते हैं? कोर्टिकोस्टेरॉइड्स, वी कैन गो विद कोर्टिकोस्टेरॉइड्स, फाइन। अच्छा, अगर आपने डोज याद रखना है सो दैट इज़ वेरी गुड, 40 टू 60 एम जी पर डे हम दे सकते हैं, राइट? 40 टू 60 एम जी पर डे फॉर acute फ्लेयर्स, बट दे इंक्रीज द पेशेंट्स रिस्क फॉर renal crisis, क्योंकि corticosteroids की वजह से renal crisis हो सकता है, राइट? मिथोट्रेक्सेट फॉर लिमिटेड स्क्लेरोडर्मा, डू यू रिमेंबर द लिमिटेड स्क्लेरोडर्मा जिसमें हमने क्या डिस्कस किया था? स्पेशली द क्रस्ट सिंड्रोम। तो क्रस्ट सिंड्रोम यानी लिमिटेड स्क्लेरोडर्मा के लिए आप मिथोट्रेक्सेट दे सकते हो, फाइन। मिथोट्रेक्सेट क्या करता है? मेथोट्रेक्सेट जो है आप दे सकते हो कि ये तो एक तो फॉर एग्जांपल ऑटो एंटीबॉडीज़ को कम करते हैं, उसके अलावा इंटरल्यूकिन्स जो प्रोड्यूस होते हैं उनको भी रिड्यूस करता है, राइट? तो मेथोट्रेक्सेट आप दे सकते हो फॉर द लिमिटेड स्क्लेरोडर्मा स्पेशली, अंडरस्टूड नाउ, ओके। उसके बाद मैंने आपको एक और फीचर बताया था, ये जो पेशेंट्स होते हैं इनके अंदर क्या होता है? रेनॉल्ड्स फिनोमिना। रेनॉल्ड्स फिनोमिना को आपने कैसे याद रखना था? WBR के थ्रू, राइट? यानी कि उनका जो फिंगर्स है पहले वो वाइट हो जाता है, ओके, स्पेशली जब वो कोल्ड में जाते हैं, राइट, ठंड जगह में। तो सबसे पहले इनका ड्यू टू वेज़र कॉन्स्ट्रिक्शन इनका जो फिंगर्स है वो वाइट हो जाता है, उसके अलावा फिर वो ब्लू हो जाता है, फिर उसके बाद रेड ड्यू टू रिपरफ्यूजन, राइट? अच्छा, तो अब ये जो पेशेंट्स होते हैं इनको ट्रीट कैसे करें हम? सबसे पहले आपने ये याद रखना है कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स आप इनको दे सकते हो, जैसे कि डाईहाइड्रोपायरिडीन, ओके, डाईहाइड्रोपायरिडीन। डाईहाइड्रोपायरिडीन में सबसे पहले कौन सा है? जैसे कि एम्लोडिपिन। अब एम्लोडिपिन तो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ओके। एम्लोडिपिन हाइपरटेंशन के लिए भी यूज़ होता है। एम्लोडिपिन जो है हमारे पास क्या कहते हैं इसको, रेनॉल्ड्स फेनोमेना के लिए हम यूज़ कर सकते हैं इसको, ओके। या तो फिर आप निफिडिपिन भी दे सकते हो, या तो फिर प्रोस्टासाइक्लिन। ये सारे क्या है? वेजोडायलेटर्स है, ओके।
तो निफिडिपिन या प्रोस्टासाइक्लिन्स वेजोडाइलेट करते, वेजोडाइलेशन करते, क्योंकि ये जो डिजीज़ है इसमें मोस्टली रेनाल्ड्स फिनोमेना में क्या होता था हमारे पास, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से हो रहा था ये सारे फीचर्स। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, अगर पेशेंट आए आपके पास, पेशेंट आपने सस्पेक्ट किया कि पेशेंट के अंदर है रेनल क्राइसिस, यानी कि रेनल सिम्टम्स, रेनल क्राइसिस, राइट, उसमें आप क्या दोगे, बेस्ट जो ड्रग है उसके लिए दैट इज एस इनहिबिटर्स। ओके, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स। अब ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स नॉर्मली कहाँ पे होते हैं, हमारे लंग्स के अंदर। ओके, तो हम क्या करते हैं, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स देते हैं, जिसकी वजह से वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होगा। ओके, और ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा, एंड दैट इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द रेनल क्राइसिस, सिंपल। ओके, इंक्लूडिंग दैट पेनिसिलामीन आप दे सकते हो। ओके, ये इनाम दानिश से मैंने उठाया ये वाला इन्फॉर्मेशन। ओके, पेनिसिलामीन आप दे सकते हो 250 mg पर डे। ये क्या करता है, दीज विल लीड टू द रिड्यूस्ड स्किन थिकनिंग। मैंने आपको बताया था कि इसमें स्किन क्या होता है, स्क्लेरोडर्मा का मतलब ये कि स्क्लेरो का मतलब है थिकनिंग, ओके, स्टिफनिंग, थिकनिंग, डर्मा का मतलब है स्किन हमारा, राइट। तो हम जब पेनिसिलामीन देते हैं 250 mg पर डे, दीज विल रिड्यूस द स्किन थिकनिंग इन द पेशेंट। ओके, राइट। कॉम्प्लिकेशन में क्या है, मोर्टेलिटी इज मोस्ट कॉमन काज बाय कॉम्प्लिकेशन ऑफ इंटरस्टिशियल लंग डिजीज और पल्मोनरी फाइब्रोसिस। ओके, आई डिस्कस्ड दीज कंडीशंस विद यू, कि ये क्या है, कि ये जो हमारा लंग है, स्पेशली लोअर लोब, राइट, ये जो लोअर लोब ऑफ लंग है, राइट, इसमें क्या करता है, ये इसमें इंटरस्टिशियल लंग डिजीज कॉज कर सकता है। ओके, तो ये एक कॉम्प्लिकेशन है किस चीज़ का, स्क्लेरोडर्मा का, राइट।